तो आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो अगला सवाल होगा कि किताब कैसे लिखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यह सवाल होना चाहिए कि आखिर किताब क्यों लिखें। क्योंकि 10 लोग अगर किताब लिखना चाहते हैं तो 10 में से 2 ही लिख पाते हैं, 8 नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं पता होता कि क्यों लिखें। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य, करता हूं आपका बहुत सारा स्वागत शब्दांकुर प्रकाशन में। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ पॉइंट्स जिसमें मैं ये बता सकूं कि आखिर हमें क्यों लिखनी चाहिए एक किताब, आखिर क्या जरूरत है एक किताब लिखने की। तो बिना समय वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। किताब क्यों लिखनी चाहिए? नंबर 1, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए। क्या है साथियों कि जब हम किताब लिखते हैं तो वो किताब हमें उस क्षेत्र में, उस विषय में विश्वसनीय व्यक्ति बनाती है, एक एक्सपर्ट व्यक्ति बनाती है, एक जानकार व्यक्ति बनाती है। और ऐसा करने से समाज में या उस फील्ड में जो भी हम कर रहे हैं, वहां पर जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम उनसे एक स्टेप ऊपर हो जाते हैं। तो जो भी काम हम कर रहे हैं, जिस भी तरह का काम हम कर रहे हैं, उससे संबंधित जब हम किताब लिखते हैं तो हम उस क्षेत्र में एक विश्वसनीय व्यक्ति बनते हैं, एक प्रो बन जाते हैं, एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली लोगों की नजरों में हम, क्योंकि हमारे पास एक किताब है उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर, तो हम एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। हम विश्वसनीयता प्राप्त करते हैं किताब की वजह से। नंबर 2 है बेहतर लेखक बनने के लिए। दरअसल हमारे अंदर जो एक लेखन की कला है, जब तक हम लिखना शुरू नहीं करेंगे तो वो लेखन की जो स्किल है, वो जो उसका जो एक लिखने का जो एक गुण है, वो बेहतर नहीं हो पाएगा, वो परिष्कृत नहीं हो पाएगा। तो जैसे आपने सुना होगा कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बनना है तो बार बार पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको गाड़ी चला के देखनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको स्विमिंग में अच्छा बनना है तो स्विमिंग करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आपको अपने अंदर के लेखक को बाहर निकालना है, अपनी लेखन की जो कला है उसको बेहतर करना है, लेखन की स्किल को बेहतर बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा बार बार। तो जब हम लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं या हम कुछ भी लिखते हैं, तो हमारे अंदर जो एक स्किल है, एक राइटिंग स्किल है, वो बेहतर होती है और वो हर बार नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है। नंबर 3, एक विरासत छोड़ के जाने के लिए। साथियों, आज हमारे पास बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत अलग अलग हमने जीवन में चीजें देखी हैं और उनसे संबंधित हमारा एक दृष्टिकोण है। लेकिन मैं आज आप सबसे अपना दृष्टिकोण बांट रहा हूं। हो सकता है जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मैं वो कैसे आप तक पहुंचा पाऊंगा। हाँ, डिजिटल माध्यम एक है, लेकिन जो एक दस्तावेज होता है, जो एक प्रकाशित दस्तावेज होता है, वो अलग होता है। तो इस तरह से हम अपने विचार, अपने थॉट्स जो है वो इस समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जा सकते हैं, ताकि हमारे उन अनुभवों से और लोग कुछ आइडिया ले सकें, कुछ उससे दिशा ले सकें, उनको कुछ लाभ हो सके। नंबर 4, औरों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर देना। तो दरअसल हमारे पास हमारे थॉट्स जो है, हमारे जो विचार है, ये अभी तक सिर्फ हमारे हैं और जब तक आप इसको स्प्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप इसको बांटेंगे नहीं, तब तक ये बंद रह जाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक दिन व्यर्थ हो जाएंगे। तो विचारों को शेयर करना जरूरी होता है। वो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होती है। जब हम अपने विचार दूसरों को बांटते हैं तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड होती ही है, लेकिन हमारे साथ भी ये होता है कि हम भी और बेहतर बन पाते हैं। तो दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते करते हम खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी बेहतर चीजें आकर्षित करते हैं, हम एक नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करते हैं। तो ये था चौथा पॉइंट, दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए। नंबर 5, स्वयं की खोज। तो दोस्तों, एक किताब जो है वो हमसे मिलवाती है। मैंने जब अपनी किताब लिखी थी अनबूझ पहेली, उस किताब को लिखने के सफर में मैं इतना कुछ सीख चुका था जो कि मैंने पहले कभी नहीं जाना था, मैं पहले जानता ही नहीं था। हमारे अंदर जो एक व्यक्ति है
वो क्या है, वो कौन है, वो कैसा है, ये सब किताब लिखने का प्रोसेस जो है उसमें हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। ये एक मेडिटेशन कह सकते हैं, एक रोमांचकारी सफर कह सकते हैं। तो जब आप इस सफर की शुरुआत करेंगे तब आप एक बेहतर एक अलग व्यक्ति होंगे, और जब आप किताब पूरी कर चुके होंगे तब आप एक बिल्कुल अलग व्यक्ति होंगे। तो किताब लिखते वक्त हम अपने आप से मिलते हैं, स्वयं के अंदर छिपे हुए लेखक से या उस व्यक्ति से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जिसके माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि आखिर हमें क्यों लिखनी चाहिए किताब। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि क्यों लिखें किताब, तो अगला सवाल है कि कैसे लिखें एक किताब। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसी विषय पर एक वीडियो आपके लिए बना दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आपकी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए हम किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए संपर्क कीजिएगा। पूरी डिटेल शब्दांकुर प्रकाशन की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।